मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारे बेटा की मदद तुम्हारा दुश्मन छुप छुप के कर रहा है। जो तुम्हारा शत्रु है विष्णु, वो तुम्हारे बेटे की मदद कर रहा है। तो जवाब दिया, हमें क्या करना चाहिए? भाइयों, मंत्री कहने लगा, मारने का एक तरीका बता दूंगा आपको। हिरण्यकश्यप बोला, बताओ। लोहे का खम्भ गरम करवाओ और इतना गरम हो जाए कि आग जैसा लगने लगे। लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है और पकड़ के इस बच्चे को उसी खम्भ से चिपटा दो, धुआं उड़ जाएगा। भक्तों, यही हुआ। खम्भ गरम करवाया, प्रहलाद को बुलाया। पीछे हाथ बंधे थे इस 5 वर्ष के बच्चे के। सिपाहियों से कहा, हाथ छोड़ दो। हाथ छोड़ दिए गए। नंगी तलवार लेके हिरण्यकश्यप बोला, बोल अब तेरा राम कहां है? तो अभी ये लड़का बता रहा था तुम्हें। प्रहलाद ने कहा, मेरा राम कण कण में है, आप में है, खम्भ में है, तलवार में है, कण कण में है। तो पंडाल में इतने भैया बैठे, इतनी बहनें बैठी हैं। हम तुम लोगों ने पूछ रहे, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? मानसिंह भैया, इतने भैया बैठे हो, इतनी बहनें बैठी हैं, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या भगवान कण कण में है? नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है। फिर अब तो तुम चौंके हो, क्योंकि तुम तो हमेशा से सुनते आए भगवान कण कण में है। वो आज आधार गद्दी पे कह रहा कि भगवान कण कण में नहीं है। और मैं गलत नहीं कह रहा। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मछली ये कहने लगे कि समुद्र मेरे में है। कितनी बड़ी पागल है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। जरा समझो, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। धर के तेगा चलाया है उसने, घड़ंग का प्रहार किया, अजवेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ऐसे दबोच लिया प्रहलाद को, जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है। क्या वरदान मांगा था? न भीतर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी ते मरे, न पशु ते मरे, न हथियार ते मरे, 12 महीना में 1 महीना में न मरे। ये मांगा। भगवान ने हिरण्यकश्यप को दबोच लिया, देहरी पर रख लिया और कहने लगे, बोल भीतर है या बाहर? हिरण्यकश्यप बोला, न भीतर हूं न बाहर हूं, देहरी पर हूं। फिर उठाया देहरी पे से, अपने जंघा पर दबोच के रखा। बोल ऊपर है या नीचे? हिरण्यकश्यप बोला,
न ऊपर हूं न नीचे हूं, घुटनों पर हूं। बोल, दिन है रात? कहने लगे महाराज न दिन है न रात है, वो तो शाम को वक्त है। तूने कहा था नर से मरू न पशु से। बोल, मैं नर हूं या पशु? हिरण्यकश्यप बोला ये तो सृष्टि हम पहली बार देख रहे हैं, न नर हो न पशु, नरसिंह हो। तूने ये कहा था कि 12 महीना में 1 महीना में न मरूं, तो तेरे लिए 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके जो 13वां महीना लौंद को बनाओ हमने तेरे लिए। देख मेरे हाथ में हथियार नहीं, क्या है? लंबे लंबे नाखून। भगवान ने वो नाखून छाती में घुसेड़ दिए और चर्न की आवाज हुई, तरबूज की तरह 2 खांपे हो गए। लाश फेंक दी, शेर की तरह दहाड़। देवता घबरा गए, पिंडलियां कांप गई। अब क्या होगा? भगवान बड़े क्रोध में हैं। प्रहलाद हाथ जोड़े खड़े हैं। नरसिंह भगवान ने अपने भक्त को गोद में ले लिया और जीभ से चाटने लगे। समझो बहनाओ, तुमने अपन लला का वो जीव से चाटो। तुम इतनी बैठी हो, कोई तो लला पे पंखा कर रही रूमाल से, कोई लला को गोद में लाए, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि तुमने कभी अपने लला को चाटो? नहीं चाटा। ओठ चूम ले, गाल चूम ले, माथो चूम लो, लेकिन मेरे गोविंद, मेरे प्रभु, मेरे दाता अपने भक्त को चाट रहे, रोते जाते हैं। अग्नि में जलायो तोई, गिर से गिरायो लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। हाथन से कुचलायो तोई, जहर भी खिलायो तोई, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। हाथन सो कुचलायो लाल, समुद्र में फेंकायो बेटा, कमी नहीं राखी मेरे लाल को रुलाने में। मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, और क्षमा करिए लाल मोह को देर हो गई आने, हमें आने में विलंब हो गया, क्षमा कर दो मेरे प्यारे भक्तों। उसी समय प्रहलाद नरसिंह भगवान के सीना में मुंह छुपाकर फपक फपक के रोने लगे। जब रोने लगे, प्रहलाद को खड़ा कर दिया, हिरण्यकश्यप की लाश उठाई, घुटनों पर धर करके उन्होंने आते नोच नोच के फेंकना शुरू कर दिया। सर के बाल नोच डाले, और जिस समय देवताओं की तरफ देखते क्रोध में गरजते, देवता भयभीत हो जाते, शेर की तरह दहाड़। देवता कहने लगे भैया अब प्रभु को क्रोध कैसे ठंडो हो? बेटा प्रहलाद, तुम भगवान के क्रोध को ठंडा कर दो, तुम जाओ। प्रहलाद आगे बढ़े, लोगों हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम नमोहम नमोहम, निराकार साकार सर्वत्र व्यापम, परम ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम
तस्य कृपा है करोति, कृपा करो मेरे ऊपर। क्रोध ठंडा नहीं। एक देवता बोलो भैया नरसिंह भगवान की आंख में ज्वालामुखी फट रही है, सारा विश्व जल के राख हो जाएगा, अब क्या किया जाए? एक देवता बोलो मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान को गुस्सा ठंडो हो जाए। और जब बात बिल्कुल सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा मोए, कितनों गुस्सा मोए, और पत्नी नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जा तो है। और ये राधे श्याम मुनीम जी नरैनीपुर के रहने वाले जो हमारे गुरुदेव जी को 201 रुपए से सम्मान दे रहे हैं। भगवान का नैया सुख शांति। मेरे भाइयों तो मैंने बताया कितना गुस्सा में हो पति, और पत्नी नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, डालना हो जाते है। जाओ क्षीर सागर में पहुंचे, कहने लगे हे मैया लक्ष्मी, नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध में हैं, उनके क्रोध को ठंडा करो, नहीं तो विश्व जल के राख हो जाएगा। मैया लक्ष्मी बड़े घमंड में चली, लचक लचक के चली, मचक मचक के चली, सोच रही मैं जाऊंगी अपने प्रीतम से मुस्कुराऊंगी,